नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी अहम वीडियो लेकर के आ गया हूं डीएफसी से रिलेटेड। दोस्तों, हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर लगातार काम जारी था, जिसमें पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से लेकर के बिहार के सोननगर तक कंप्लीट हो चुका है। और इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कंप्लीट होने के बाद लगातार मालगाड़ियां चल रही हैं और इंडियन रेलवे से लगातार ट्रांसफर हो रही हैं और रिकॉर्ड स्तर पर मालगाड़ियां अब यहां पर चलने लगी हैं। साथ में ही दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी जंक्शन से शुरू होकर रेवाड़ी से होते हुए सीधा हमारा जेएनपीटी पोर्ट मुंबई में जाकर के जो मिलता है, ये 1506 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, इसमें लगभग 1400 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है और 102 रूट किलोमीटर का काम ही बाकी रह गया है। 102 रूट किलोमीटर का काम जो बाकी रह गया है वो वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट के बीच में रहता है, जिसमें पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सफाले से लेकर के जेएनपीटी पोर्ट तक हमारा 102 किलोमीटर का काम जो है वो लगातार जारी है। इस काम की एक अहम अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक आखिरी डेडलाइन जो अभी रखी गई है इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की, वो दिसंबर 2025 रखी गई है। इसलिए यहाँ पर डीएफसी ने पूरी की पूरी जान झोंक रखी है इस सेक्शन में। आए दिन आप लोगों को लगातार ऑफिशियल्स के यहाँ पर विजिट होते दिखेंगे। यहाँ तक कि एमडी डीएफसीसीआईएल जो प्रवीण कुमार जी हैं, वो लगातार यहाँ विजिट कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तेजी से काम करा जाए, क्योंकि डेडलाइन आ रही है नज़दीक और इस काम को अब करना ही होगा कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी डेडलाइन मिस हो चुकी है इस सेक्शन की। और सबसे क्रूशियल सेक्शन में से एक है ये डब्ल्यूडीएफसी के। दोस्तों, डब्ल्यूडीएफसी में अभी भी कमर्शियल रन जारी है, जिसमें वैतरना से लेकर के रेवाड़ी दादरी तक यहाँ पर हमारे पास रूट अवेलेबल है और लगातार यहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं। और यहाँ पर टीओटी ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस भी लगातार जारी है, जो कि एक स्पेशल ट्रेन सर्विस है और काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा रही है यहाँ डीएफसीसी को भी और डीएफसीसी के क्लाइंट्स को भी। अब दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये आई है कि श्री प्रवीण कुमार जी ने हाल ही में विजिट किया है वैतरना से खरबाव सेक्शन को। अब ये खरबाव दोस्तों थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र के, जो कि वसाई भिवंडी दीवा रूट के बीच में पड़ने वाला एक स्टेशन भी है भारतीय रेलवे में। डीएफसीसीएल की बात करें तो वहां पर न्यू खरबाव के नाम से ही जाना जाता है। अब दोस्तों, इस न्यू खरबाव से लेकर के सफाले पालघर के बीच में लगभग 44 से लेकर के 50 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अब यहाँ पर डीएफसीसीआईएल के डब्ल्यूडीएफसी में पहली बार 102 किलोमीटर के सेक्शन में इस 44 टू 50 किलोमीटर का जो लगभग सेक्शन हो जाता है सफाले से खरबाव के बीच में, पहला फर्स्ट एवर रेल कार इंस्पेक्शन हुआ है, जिसमें सभी डीएफसीसीआईएल के ऑफिशियल्स मौजूद थे, इंक्लूडिंग प्रवीण कुमार जी एमडी डीएफसीसीआईएल। और 18 जुलाई और 19 जुलाई 2025 को ये इंस्पेक्शन हुए और ग्राउंड रियलिटी जानी है यहाँ पर डीएफसीसीआईएल के एमडी ने जाकर के। उन्होंने खुद इंस्पेक्शन किया, कहाँ पर कितना काम है, कहाँ कौन सा काम चल रहा है, कितना काम बाकी रह गया है, बारीकी से सारी जानकारी ली और ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि तेजी से ये काम करा जाए, चाहे वो ट्रैक बिछाने का काम हो, अर्थवर्क का काम हो या सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का काम हो। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। ये जो लगभग हमारा 50 किलोमीटर का सेक्शन हो जाता है, मतलब कि हाफ सेक्शन में काम कंप्लीट हो गया है और रेल कार का चलने का मतलब है ट्रैक मौजूद है। इसका मतलब इतना ट्रैक बिछ चुका है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी लगातार इस सेक्शन में काम जारी है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएफसीसीआईएल के ऑफिशियल्स की टीम गई, उसमें यहाँ पर ALH 199 का भी कमिश्निंग हुआ है। ALH का मतलब होता है दोस्तों ऑटो लोकेशन हट। ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम का, जिसके अंदर रिले, डेटा लॉगर, पावर सप्लाईज मौजूद होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं SNT डिपार्टमेंट के लिए भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल के। तो इस ALH 199 का यहाँ पर जो कमिश्निंग हुआ है, इससे पता लगता है कि काफ़ी काम हो चुका है आधे से ज़्यादा सेक्शन में यहाँ पर इस वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट के बीच में, जिसमें हम सफाले से खरबाव के बीच में आज नई अपडेट जान रहे हैं। और दोस्तों, नई अपडेट ये भी निकल के आई है कि वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट के बीच में 3 बड़े जंक्शंस भी हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फायदा पहुंचाने वाले हैं, जिसमें जेएनपीटी पोर्ट खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जेएनपीटी यार्ड बन रहा है। खरबाव भी एक मेजर इंडस्ट्रियल हब से जुड़ा हुआ है, जो टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। तो खरबाव में भी एक यार्ड बन रहा है और यहाँ पर भी अर्थवर्क ट्रैक लेइंग का काम जारी है। निलजे ये भी एक स्टेशन पड़ता है, यहाँ पर भी अर्थवर्क ट्रैक लेइंग का काम जारी है। तो ये 3 जो क्रूशियल जंक्शन होने वाले हैं, यहाँ पर यार्ड बन रहे हैं और इन यार्ड का काम लगातार जारी है। तो ये निकल के अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट के बीच में सफाले से खरबाव तक। तो दोस्तों, अगर हम इसके डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं 102 किलोमीटर में से, तो लगभग 58 टू 60 किलोमीटर का काम अभी जारी है
जहां पर मेजर काम अभी जारी है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसके आगे रेल कार इंस्पेक्शन नहीं हुआ है और खरबाव से जेएनपीटी पोर्ट तक का ये डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया भी है और हमारे महाराष्ट्र की जो अदर रेलवे लाइंस है भारतीय रेलवे की, वो भी यहाँ पर आके मिल जाती हैं। तो इस सेक्शन की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती है भविष्य में आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।